जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी ब्रांच पे। तो साथियों, अप्रेंटिसशिप करने का एक बहुत ही फिर से एक रेलवे से अप्रेंटिसशिप का मौका निकाला गया है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने आईटीआई कर रखा है या नहीं तो 10th भी अगर कर रखा है तो इस बेसिस पर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं साउथर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप की 3100 प्लस वैकेंसी आउट की गई है। इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं और फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप का डेट शुरू, ये सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज क्राइटेरिया, सभी कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बन रहिएगा। इसके पहले के कुछ अपडेट्स हैं जहां की आप लोग का ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का देखिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आप लोग चाहे तो भर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसका वीडियो भी दे रखा है। इसके बाद ही ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का ही जो लास्ट ईयर का जो 3366 कुछ पोस्ट था उसकी वैकेंसी का फाइनल ज्वाइनिंग भी आ चुका है। जो बच्चे भरे होंगे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग साउदर्न रेलवे का जो वेबसाइट यहाँ खोले हुए हैं, तो यहाँ पे तीन जो है आपका वर्कशॉप से निकाला गया है। तो यहाँ पे आप तीनों वर्कशॉप का जो है देख लीजिएगा। यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल्स है, ठीक है, मैं आपको यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। और ये जो तीनों पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए साउदर्न रेलवे के तीन यहाँ पे टोटल पीडीएफ्स हैं और तीनों अलग अलग यूनिट्स के हैं, तीनों अलग अलग जो आपके वर्कशॉप्स हैं वहां से निकाले गए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत नोटिफिकेशन नंबर है 1/2022। ओपनिंग डेट 1/10 से ये शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 31/10 तक, शाम के 5 बजे तक आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है यहाँ पे। बट सबसे बड़ा गाइस यहाँ कंडीशन जो है ये है कि आप अगर इन स्टेट से या फिर इन जो है जिला से बिलोंग करते हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैं बात करूं तमिलनाडु के संपूर्ण जितने भी कैंडिडेट्स हैं तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद होल यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका निवास स्थल जो है पौंडीचेरी है वो भरेंगे। केरला स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आईटीआई किए हुए या फिर जो है 10th किए हुए वे भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड के सभी विद्यार्थी, सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे भर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के बस 2 जिलों का यहाँ पे शामिल किया गया है जो कि एसपीएसआर नेलोर और चित्तौड़ का जो कैंडिडेट होगा जो इन जिला से बिलोंग करता है वही भर पाएगा। कर्नाटक स्टेट की बात करें तो दक्षिणा कन्नड़, ठीक है, कन्नाडा। तो ये जिला जो है नेमली आप लोगों को मैं बता दिया, ये दोनों राज्य में 2, आंध्र प्रदेश में 2 और कर्नाटक में बस 1 जिला को मौका दिया गया, बाकी इधर पूरा स्टेट में दे दिया गया है। और बात करेंगे यूपी, बिहार, झारखंड, अदर वेस्ट बंगाल, ये सब लड़के यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे है मौका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वे चाहेंगे तो यहाँ पे जो आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो वैकेंसी आया ये ऑल इंडिया है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ हम लोग कुछ इसके आगे जो है डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 20% जो है आपको रिजर्वेशन मिल जाता है लेवल 1 के पोस्ट में जो कि ग्रुप डी का कहलाता है। 20% रिजर्व रहता है सीट जो बच्चे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, ठीक है, नंबर 1। दूसरा तो यहाँ पे आपको ये मौका मिलता है कि पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो नहीं देना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जो आपका मार्क्स है 1/3 उसका भी वेटेज दिया जाता है ग्रुप डी के पोस्ट में। अब यहाँ पे 2 पार्ट में वैकेंसी दी गई है, एक तो है फ्रेशर कैटेगरी के लिए और दूसरा है आपका एक्स आईटीआई कैटेगरी के लिए। तो फ्रेशर्स कौन से हो गए, जिन्होंने भी 10th किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10th किया है उनके लिए वो फ्रेशर्स है हो गया, उनके लिए वैकेंसी देखिए। तो वे अगर फिटर लेना चाहेंगे तो उसमें कितना है सीट, देखिए 40 टोटल सीट है। वेल्डर लेना चाहेंगे 30 है, पेंटर है तो 20 यहाँ टोटल सीट है, मतलब कुल मिलाकर के 90 सीट है, ये देख लिया। उस पर देखिए यहाँ पे अगर रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है सीटें कितने 110 है, ठीक है। ये मतलब टोटल ये 90 और ये 20 मिलाकर के, यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल वाले से 20 है, टोटल 90 और 20 110 हो गया। अब ये हो गया। अब एक्स आईटीआई कौन से है, जो आईटीआई कर रखे हैं, ठीक है, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है मतलब आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, उनके लिए देखिए यहाँ पे कारपेंटर है, फिटर है, एमएमबी है, पेंटर है, PASAA है, मैशिनिस्ट है, वेल्डर है। टोटल 360 यहाँ पोस्ट है। ये कौन सा डिवीजन, तो कैरेज एंड वैगन पेरम्बूर से। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेरम्बूर से देखिए कितना 130 टोटल पोस्ट है। उसके बाद फिर लोको वर्कशॉप पेरम्बूर ये हो गया
14 हो गया है। फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप से फिर यहाँ पे 67 है, चेन्नई डिवीजन से आपका 58 है, चेन्नई डिवीजन से फिर यहाँ 68 है। इस तरह से आप अपना वैकेंसी यहाँ पे देख पाइएगा। तो टोटल एक्स आईटीआई मतलब कि जो आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए देखिए कितना है, तो 1233 टोटल पोस्ट यहाँ निकाला गया। यहाँ समराइज करके भी दे दिया गया। फ्रेशर्स के लिए देखिए 110 टोटल सीट है, और जो आईटीआई कैंडिडेट्स है उनके लिए 1233, मतलब 10th करके अगर आप करना चाहते हैं, 10th आप पास आउट अभी भी किए हैं और करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 10th करके भी अप्रेंटिसशिप 2 साल का यहाँ पे होगा। नीचे मैं आपको बता देता हूँ। और फिर से ये वाला भी जो जो ये डिवीजन का जो आई मीन जो वर्कशॉप का जो यहाँ पे निकाला गया है अलग यूनिट से, तो यहाँ पे भी आप जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स का, तो यहाँ पे टोटल 20 है, और देखिए 20 है इसमें इस वर्कशॉप से, मतलब कि आपका एस&टी सिग्नल टेलीकॉम से, और यहाँ सिग्नल टेलीकॉम कोंडानून से यहाँ निकाला गया है वैकेंसी। तो ये वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रैंड टोटल कितना है, 119 है। अगर मैं यहाँ बात करूं ये कहाँ से है भाई, तो ये आपका सिग्नल टेलीकॉम वर्कशॉप पोडानूर कोयम्बटूर तमिलनाडु का हो गया ये वाला। ठीक है, इसमें वैकेंसी अलग है, इसलिए टोटल मिला करके जो वैकेंसी है ना वो आप लोगों का जो है 3100 प्लस कुछ है। अब ये वाला जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये कैरेज एंड वैगन का है। ठीक है, कैरेज एंड वैगन पेरम्बूर का हो गया। अब ये लास्ट वाला जो पीडीएफ है ये वाला भी आपको दिखा देते हैं। ये वाला जो है आप लोग देखिए सेंट्रल वर्कशॉप का है, सेंट्रल वर्कशॉप त्रिची का। ठीक है, तो इसका भी अलग से वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो है आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है, फिटर का है, वेल्डर का है, तो ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो कि सेंट्रल वर्कशॉप में अगर करेंगे तो मैशनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, तो यहाँ बहुत सारे ट्रेड को एलिजिबल किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा वहां पे इन तीनों नोटिफिकेशन को। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि कितना आप लोग को मिलने वाला है, पेमेंट वगैरह कितना मिलेगा वो सभी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपका एज वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ बात कर ले, और देखिए यहाँ सबसे पहले जो है दिया गया है आप लोगों का क्वालिफिकेशन। तो फ्रेशर्स के लिए क्या चाहिए, तो 10th पास सिर्फ उनका होना चाहिए 10+2 सिस्टम वाले से। उसके बाद फिर जो है नीचे अगर बढ़िएगा तो एक्स आईटीआई जो कैंडिडेट्स है उनके लिए तो सिंपल क्या है कि 10th क्लास में उनका कम से कम 50% होना चाहिए, और आईटीआई जो है होना चाहिए किसी भी इन रिलेवेंट ट्रेड इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से आपका होना चाहिए। समझ गए। उसी तरह इलेक्ट्रिशियन ये सब अदर ट्रेड का दिया गया है। ट्रेनिंग की बात करेंगे, देखते वेल्डर जो है कितने दिन का ट्रेनिंग होगा, तो 1 साल 3 महीने का होने वाला है। फीटर और पेंटर की अगर बात करेंगे तो ये 2 साल का ट्रेनिंग होगा, लेकिन किसके लिए, फ्रेशर्स वालों के लिए, मतलब 10th करके जो करना चाहेंगे अप्रेंटिस उनके लिए। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 साल 3 महीने का होगा। अब आईटीआई वालों के लिए बताऊंगा तो आप लोग को पता होगा कि उनका 1 साल का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ओनली 1 ईयर का उनका ट्रेनिंग होता है जो आईटीआई पास करके जो अप्रेंटिसशिप करते हैं। रेट ऑफ स्टाइपेंड देखिए, तो जो 10th मतलब जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं उनको 6000 रुपया पर मंथ मिलेगा। और फिर मान लीजिए फ्रेशर्स हैं, उन्होंने 12th भी कर लिया है, तो उनको 7000 पर मंथ मिलेगा। एक्स आईटीआई वालों को कितना मिलेगा, तो 7000 रुपया मिलेगा। बात करेंगे अगर एज का, तो एज देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 15 साल मिनिमम होना चाहिए, और 22/24 का मतलब क्या हुआ कि 22 जो है आपका फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, और एक्स आईटीआई वालों के लिए 24 मैक्सिमम रखा गया है। तो आईटीआई पास है तो 15 से 24 के बीच, और 10th पास है तो 15 से 22 के बीच अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलता है 3 साल ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए, दोनों में जुड़ जाएगा, सिर्फ 3 जुड़ेगा। फ्रेशर्स के लिए तो हो जाएगा 25, और ये 24 में जुड़ेगा 3 तो 27 हो जाएगा। एसटीएससी के लिए 5 अतिरिक्त जोड़ लीजिए, और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 10 यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए 1 साल का होगा, 1 साल का, और जो फ्रेशर्स के लिए 2 साल का होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो नॉन रिफंडेबल 100 रुपया लगने वाला है, तो ये किनको लगेगा, तो आपका जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी को। ठीक है, लेकिन फीस नहीं लगेगा किनको, तो एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वाले को, और वुमेन्स कैंडिडेट जितने भी हैं उनको पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री में आप फॉर्म भर पाइएगा। फॉर्म भरने का यहाँ पे वीडियो आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चैनल पर बने रहिएगा, तो आप लोग देख पाइएगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म ही भराना है। ओके, और यहाँ पे कुछ एडिशनल यहाँ पे कुछ बातें नहीं है, जितनी जरूरी बातें थी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। और दूसरी चीज एक और है कि आप लोग अप्रेंटिसशिप इंडिया से जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाना है। और दूसरे कैंडिडेट्स जो कि इन राज्यों से बिलोंग नहीं करते हैं वो निराश ना हो, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा कैसे फॉर्म भरा जाएगा ईस्टर्न रेलवे का। ओके, जहाँ की 3115 टोटल पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज का जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव होगा, और ऐसे सभी बच्चे जो कि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं फॉर्म को भर दें।
तो मिलते हैं आप लोग से अगली जानकारी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट भी दिखाइएगा। तो थैंक यू सो मच।